हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किस तरह से बनती है या फिर ये प्रतिछाया किस प्रकार से बनाती है जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं या फिर वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक है आपका, जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जो धंसा हुआ होता है, उसके उभरे हुए पृष्ठ पे क्या करते हैं? कलाई करते हैं, तो वही हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। और इसमें वस्तु को यदि हम अनंत पर रखते हैं तो उसकी जो समांतरिक किरणें होती हैं इस दर्पण से टकराकर ये किरणें मुख्य फोकस पर गिरती हैं, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा मुख्य फोकस पर बनता है और बिंदु आकार का बनता है। बिंदु आकार का इसका साइज क्या होगा? बिंदु आकार का हो जाएगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसमें बताया गया है यदि वस्तु को अवतल दर्पण पे अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है, बिंदु आकार का बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि वस्तु को जब हम अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये क्या है? इन्फिनाइट है, अनंत है, उन दोनों के बीच में रखते हैं तो इस वस्तु की जो आपतित किरणें होती हैं इस दर्पण से टकराकर, ठीक है, ये फिर ये कहाँ बनाती हैं? इसका प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इसका जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? हमारा मुख्य फोकस और मुख्य फोकस कहाँ बनेगा? ये हमारा प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। यदि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? आकार में छोटा। आकार में क्या बनेगा? आकार में वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। यदि हम वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? आकार में वस्तु छोटा, वास्तविक और उल्टा। तीसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस आकार का बनेगा, ठीक है। तो यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु का वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु के आकार का बनेगा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। यदि हम वस्तु को, ये हमारी तीसरी पोजीशन है, यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर, मतलब जिस आकार की वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा। चौथी कंडीशन है हमारी, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, उसके बारे में जानेंगे हम। यदि वस्तु को हम क्या करते हैं? मुख्य फोकस
और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा इसका प्रतिबिंब। हमेशा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है। ठीक है, जब वस्तु सामने रखी जाती है वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा। ये हमारी फोर्थ कंडीशन थी। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है अनंत इंफिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसके बाद हम सीखेंगे पांचवा कंडीशन है हमारा, जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है और किस आकार का बनता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। जब वस्तु को हम क्या करते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। यदि हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं मुख्य फोकस पर तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ पर बनेगा? हमारा अनंत पर। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, कैसा बनेगा? वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा। और कैसा बनेगा? उल्टा। यदि हम अवतल दर्पण में वस्तु को हम क्या करते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा। ये हमारी पांचवी कंडीशन थी। इसके बारे में हमने सीखा। उसके बाद कौन सी सीखेंगे? इसकी छठी कंडीशन के बारे में। छठी और आखिरी कंडीशन है हमारी, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। जब हम क्या वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका पोजीशन क्या होगा प्रतिबिंब का, उसके बारे में जानेंगे। यदि हम वस्तु को क्या करते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब होगा ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब ये हमारा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? ये दर्पण के पीछे बनेगा। किस आकार का बनेगा? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा, क्योंकि ये दर्पण के क्या है? पीछे है। आभासी बनेगा और क्या होगा? सीधा बनेगा। अगर ये सीधा आभासी है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। ये ए डैश और बी डैश है। ठीक है, यह आखिरी और अंतिम कंडीशन थी कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।